बहुत आनंद के साथ, जय भाव के साथ, प्रमुदिता के साथ, कृतज्ञता के साथ पूज्य बाबा जी सम्मुख बैठे हैं। इतना सुंदर संत मंडल सजा है, इसलिए जय भाव के साथ जय जयकार कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त संत समाज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, राज राजेश्वरी मात की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मैं पूज्य बाबा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, पूज्य संतों को प्रणाम करती हूँ, अवधूत जी को प्रणाम करती हूँ, पूज्य महामंडलेश्वर जी आपको सबको, जगत गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मुझे मालूम नहीं था अकस्मात ही, क्योंकि मैं मुंबई की यात्रा के लिए निकल रही थी, बाबा जी का फ़ोन आया और फिर बाबा जी अगर आदेश कर दें, आज्ञा कर दें तो सारी दिशा उसी दिशा में चलती हैं जिस दिशा में बाबा जी इशारा करते हैं। मुझे परम सौभाग्य मिल गया मेरी यात्रा से पहले इतने अद्भुत संत मंडल का दर्शन करने का। आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं और स्मरण रखिएगा, संत तीर्थों में नहीं जाते, अपितु संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाया करता है। और ये जो शमशाबाद का क्षेत्र है, अवधूत जी ने, स्वामी लोकेशानंद जी ने अपने तप से, त्याग से, अपनी तपस्या से अवधूत परंपरा के वो संवाहक बनकर इस भूमि को उन्होंने धन्य किया है। पूज्य संत महापुरुष चर्चा कर रहे हैं कि अगर गुरु मिल जाएं तो क्या होता है, गुरु मिल जाएं तो कौए हंस बन जाते हैं, गुरु मिल जाए तो देहाध्यासी ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। और गुरु क्या, जिनकी सुकीर्ति सुनकर आए सुकीर्ति सुनकर सतगुरु शरण तिहारी, मेरे भी पाप हर लो हे पाप पुंज हारी, करके कृपा गुरु ने पापी हजारों तारे, गुरुदेव प्राण प्यारे। और जो ये कहता है मुझे पूरा गुरु मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए, अरे पूरा गुरु मत तलाशो, पूरे शिष्य बन जाओ तो सारी सृष्टि आपके लिए गुरु तत्व के रहस्य का जो है बोध करा देगी। वो रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है समर्पित हो जाना, अर्पित हो जाना। गुरु को टटोला नहीं जाता, गुरु के चरणों में सर्वस्व अर्पित किया जाता है। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो, प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो, स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। क्या देना, पुष्प लाते हो ना, पर सदगुरु के चरणों में ये सुंदर मन को सुमन बनाकर अर्पित करना। नारियल तो चढ़ाते हो ना, वो सूखे नारियल, वो नारियल चढ़ा के गुरु जी को, और जब वो बहुत नारियल हो जाते हैं ना तो बोरियों में भरकर वो दुकानदार के यहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। फिर वहाँ से तुम लेके फिर दोबारा वो सूखे नारियल बेचारे 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। नारियल अर्पित करना बड़ी बात नहीं है। ये जो अहम से भरा मस्तिष्क है, ये जो बुद्धि है,
इसे सदगुरु के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो गुरु क्या करते हैं? अभी पूज्य संत बता रहे थे कि वो भैं 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 करता है, दहाड़ने वाला भैं भैं करता है। क्यों? क्योंकि वो नन्हा था ना, तो भेड़ों के रेवड़ में शामिल हो गया था शेर, लेकिन भेड़ों में ही पला बढ़ा और भेड़ बन के भैं 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 करता है। दहाड़ना भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया, अपने अस्तित्व को भूल गया। गुरुदेव अगर मिल जाएं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? और भेड़ों के रेवड़ में इतना बड़ा शेर घसर पसर करता, ये कैसे चल रहा है? एक की दृष्टि पड़ गई। किसकी नजर पड़ गई? शेर की नजर उस भेड़ बने शेर पर पड़ गई। तो पकड़ा उसका टेंटुआ, गर्दन से पकड़ा। अब वो चिल्ला रहे, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बेचारी हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आगे से अवज्ञा नहीं करूँगा। डांटा, चुप, शांत हो जाओ। अब पकड़ के उसको ले गए नदी के किनारे और कहा, जल में देख अपना मुख और फिर मुझे देख और स्वयं को देख। और जैसे ही वो भेड़ बने शेर ने जल में अपने प्रतिबिंब को देखा, तैसे ही उसे बोध हुआ कि अरे मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। ऐसा दहाड़ा कि सारा जंगल उसकी दहाड़ से भयभीत हो गया। गुरुदेव कौन है? जो नाम रूप से परे हमारे स्वरूप का हमें बोध कराते हैं। और जब सदगुरु बोध कराते हैं स्वरूप का, तो फिर क्या होता है? सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले, अनचली गली का राही हूं, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। वो कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव मेरा साथ कोई नहीं देता। तो गुरुदेव ने कहा, समझो दुनिया क्या देगी साथ तेरा, है इसमें इतनी शक्ति कहाँ, हम तो अपना घर फूंक चले, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। गुरुदेव मुझे किसने झंझट में डाला है? गुरुदेव ने कहा कि मन को समझ, मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए। अब फानी को तो फना किया, लाफानी से जा गले मिले, अनचली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। सतगुरु की जिन पर कृपा हुई, उनको तो सीधी राह मिली, पग पग पर मंजिल प्यार करे। हम सोचते हैं ना, चलेंगे 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 तब मंजिल पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, दरअसल मंजिल वहीं थी, कदम उठा था जहां से पहला, जहां तू है जहां वही तेरी मंजिल है। पर तू कौन है, इसका बोध अर्जित कर। इसीलिए देहाध्यास से मुक्त होकर गुरु स्वरूप में स्थित कराते हैं। इसलिए सदगुरु जैसा कोई उपकारी, बोलो ना, माँ पिता जन्म देते हैं मरने के लिए, लेकिन गुरुदेव दोबारा जन्म देते हैं, द्विज बनाते हैं, मरने के लिए नहीं, अजन्मा का बोध कराने के लिए। ऐसे महापुरुष संतों को पाकर आज आप धन्य हुए हैं। मैंने सुना बहुत सारी देवों की यहाँ प्रतिष्ठा हुई है, होगी, और शतचंडी महायज्ञ चल रहा है। पूरा भारत यज्ञ के धूम्र से सुरभित हो, सनातन की जय जयकार हो, गुरु परंपरा पोषित हो। ये जो नोट गिनने वाले सैलरी के और चेले उनके खोपड़ी पे तबले बजाते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, ये गुरुकुलों में होती है गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ सदगुरु अपना सर्वस्व देते हैं और शिष्य भी अपना सर्वस्व देता है, और दोनों के मिलन से परमात्मा घटित हो जाता है। ऐसी सुंदर परंपरा सनातनियों की परंपरा है, हम उसका आधार लें।
आप लोग भाग्यशाली हैं, बाबा जी का दर्शन कर रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं। मैं ज़्यादा बीच में बाधा नहीं बनूंगी, इतना ही निवेदन करूंगी। बहुत बार कभी कभी लगता है कि रे हमारे ही जैसे तो हैं, हमारे ही जैसे खाते हैं, हमारे जैसे पीते हैं, हमारे जैसे तो सो जाते हैं, उनको भी तो वस्त्र चाहिए, उन्हें भी तो भूख लगती है, और चेला बदमाशी करता है तो उनको भी तो गुस्सा आता है। ये हमारे ही तो जैसे हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं, पर हमारे जैसे क्या फर्क है? गुरु में, संसारी में और ज्ञानी में क्या फर्क है? तो बहुत पीछे पड़ गई। यहाँ बहुत सारे किसान बंधु बैठे हैं, वो बहुत पीछे पड़ गई कि इस बार की फसल आएगी तो मुझे 10 तोला सोने के गहने चाहिए ही चाहिए। उसने कहा देवी अगले वर्ष के बीज की व्यवस्था करनी है, जो कर्जा लिया है वो उतारना है, 10 तोला सोना मैं कहां से लाऊंगा? वो पीछे पड़ गई, पत्नी कलह कंठी बन गई। उसने कहा जिंदगी हो गई तुम्हारे पीछे जूतियां चटकाते, अब नहीं मानूंगी। तो जब संकट आए तो चाहे वो अंतर का संकट हो चाहे बाहर का संकट, निदान कौन करेगा? बोलो ना, निदान कौन करेगा? अपने गुरु जी के पास गया, वो बोले गुरुदेव घर में क्लेश हो गया, क्या करूं? गुरु जी ने युक्ति बता दी, बहुत प्रसन्न हुआ। 10 तोला सोने के गहने लेकर आया, पत्नी को पहनाए, वो पहन के बहुत प्रसन्न है। पति ने कहा सुनो, दुनिया को मत बताना, चोर लुटेरे सब लूट लेंगे, किसी को नहीं कहना कि 10 तोले सोने के गहने आए हैं तेरे पास। उसने कहा मैं पागल थोड़ी हूं जो मैं लुट जाऊं, बहुत समझदार हूं मैं। बहुत दिन तक तो बच्चा बहुत कोशिश करती रही, ना बताऊं ना बताऊं ना बताऊं, लेकिन बहुत मुश्किल है देवियों बात पचाना थोड़ा। बोलो ना। अब पड़ोसन को बुलाया और कहा सुनो तुम तो मेरी हो, अपनी हो, है ना, तुमसे क्या छुपाना, है ना, देखो ये 10 तोला सोने के गहने देखो। क्योंकि गहने पहने और कोई देख के जले ना या प्रशंसा ना करे तो फिर गहने पहनने का मतलब क्या रह गया? तो पड़ोसन को कहते सुनो तू किसी को मत बताना। अरे पगली, जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है कि बात पचा ले। पत्थर पचाना आसान है पर बात पचाना। अब फिर तो खबर फैल गई, जाने हर कोई। और पता चला चोर आए एक दिन, नहा रही थी, गहने लेकर चंपत हो गए। अब छाती पीटे, अब बाल नोचे, अब लुट गई हूं, अब सर्वस्व चला गया, अब कुछ नहीं रहा। इतना बुरा हाल कर लिया उसने रो रो के। तो लोग उसके पति को भी बुलाया कि देख तेरी पत्नी लुट गई, तू लुट गया, तेरा धन लुट गया। वो आके चुपचाप बैठा है। लोगों ने कहा यार ये रो रो के मरे जा रही है और तेरी सेहत पे कोई असर ही नहीं हो गया। उसने कहा गुरु जी की युक्ति काम कर गई। अरे क्या काम कर गई? अरे बोले मेरी बिसात थी क्या कि 10 तोला सोना खरीदता? गुरुजी ने कहा था रोल्ड गोल्ड के गहने लेके सोने का पानी फिरवा दे और फिर पत्नी को प्रसन्न कर ले। तो वो कहता है कि मैं इसीलिए, वो इसीलिए दुखी रो रही, छाती पीट रही है कि वो गहनों को असली मानती है और मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं गहनों की असलियत जानता हूं। बस इतना ही फर्क है ज्ञानी और संसारी में। हम संसार को असली मानते हैं और संसार की असलियत को जानते हैं। महापुरुषों की वाणी हृदय में धारण करो सनातनियों, सनातन की ध्वजा सारे जगत में फहराओ सनातनियों, तेजस्वी बनो सनातनियों और एकजुट रहो सनातनियों। बांग्लादेश में जो हमारी स्त्रियां, पत्नियां, पुत्रियां, माताएं, उनका शील हरण हो रहा है, उनके सम्मान पर चोट मारी जा रही है, उसके विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करो सनातनियों और सारे संसार को बताओ कि हम वो हिंदू जाति हैं। एक मां जानकी के आंचल को छूने का दुस्साहस किया था रावण ने, तो उसकी लंका, सोने की लंका को पिघलाकर सागर में बहा दिया था। सारे संसार को बताओ सनातनियों कि हम वो हिंदू हैं कि एक द्रौपदी के केश पकड़कर
दुस्साहस किया था दुशासन और दुर्योधन ने, उसके लिए महाभारत रच दिया गया था। सनातनियों की स्त्रियां भोग्या नहीं है, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, वो ग्रह लक्ष्मी है, और ग्रह लक्ष्मी के सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको मौन रहने की आदत है, वो अच्छा नहीं है। अपनी पीड़ाओं को अभिव्यक्ति दो, अपनी वेदना व्यक्त करो, नहीं तो इस देश में भी ऐसे हालात पैदा होंगे कि आप अपने आप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सोचती हूं कि संत के चरणों में जो बैठ गया उसको भय होता है क्या? बोलो बोलो ना। जो बोले सो अभय सनातन धर्म की, यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए निर्भय होकर सत्य के पक्ष में दृढ़ता से खड़े होना सीखिए। मैं इतना ही निवेदन करती हुई, बाबा जी को प्रणाम करती हुई, अवधूत जी की तपस्या का वंदन करती हुई, संतों को नम्र